समय रैना के इंडियाज गोट लेटेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर कई दिनों से हंगामा मचा है। माफी मांगने और वीडियो हटाने के बावजूद भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देश भर में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई और मंगलवार को तो मुंबई पुलिस भी इलाहाबादिया के घर सम्मन लेकर पहुंची और संसदीय समिति तक में यह मामला उठाया गया। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। आखिर क्या है ये गाली गलौच वाली कॉमेडी के पीछे की सच्चाई? क्या इस बार बुरे फंस गए हैं समय रैना और इलाहाबादिया? सजा हो सकती है। दरअसल कॉमेडियन समय रैना ने 7 महीने पहले यूट्यूब पर एक शो शुरू किया, इंडियाज गोट लेटेंट। ये रो और अनफिल्टर्ड था, जिसमें कॉमेडी के लिए खूब गालियां दी जाती थी। इस शो में देश भर के कंटेस्टेंट शामिल होते हैं। अपना अतरंगी टैलेंट, यानी कि नो टैलेंट, कोई टैलेंट नहीं, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है वो लोग आते थे और अपना नो टैलेंट दिखाते थे। और फिर पैनल में मौजूद 4-5 लोग कंटेस्टेंट के साथ हंसी मजाक करते हैं, उन्हें रोस्ट करते हैं और ऐसे ही ये शो सुपरहिट हो गया। हर एपिसोड पे औसतन 30-40 मिलियन व्यूज आते हैं। अब 8 फरवरी को इस शो का एक मेंबर्स ओनली एपिसोड रिलीज किया गया। इसके पैनल में समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, यूट्यूबर आशीष चंचलानी, कॉमेडियन जसप्रीत सिंह और यूट्यूबर अपूर्वा मखीजा थे। इस दौरान रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर हर दिन डैश करते देखना पसंद करेंगे, या एक बार इसमें शामिल होकर आप इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे? वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही अपूर्वा मखीजा ने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि पैदा होने के बाद आपने कभी डैश देखी है? हर एपिसोड की तरह समय रैना का भी गाली गलौज जारी था और शो की ऐसी कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब 9 फरवरी को जर्नलिस्ट और राइटर नीलेश मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि यह हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मुझे यकीन है कि इनके लाखों फॉलोअर्स होंगे। इस अश्लील वीडियो को अडल्ट कंटेंट सेक्शन में नहीं रखा गया है, इसे कोई भी देख सकता है। ये क्रिएटर्स राइट टू फ्रीडम के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं और फिर बच भी सकते हैं। और धीरे धीरे यही मामला तूल पकड़ता चला गया। फिर 10 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज गुवाहाटी पुलिस ने 5 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर इंडियाज गोट लेटेंट शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और सेक्सुअल और अश्लील चर्चा में शामिल होने के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिर 11 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फलशंकर और महाराष्ट्र महिला आयोग को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग उठाई। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब किसी और की फ्रीडम में दाखिल होते हैं। हमने अश्लीलता के लिए भी नियम तय किए हैं, अगर कोई उसको पार करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। और फिर इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को संसदीय समिति में उठाने की बात कही। फिर वही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहतकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग साइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की। और फिर इतने हंगामे के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करके माफी मांगी। रणवीर ने कहा कि मैंने इंडियाज गोट लेटेंट शो पर जो कहा मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे खेद है। मेरा बयान न सिर्फ गलत था बल्कि ये मजाकिया भी नहीं था। कॉमेडी मेरी खासियत नहीं है, यहां सिर्फ मैं माफी मांगने आया हूं। बाद में इंडियाज गोट लेटेंट शो के इस एपिसोड को यूट्यूब से भी हटा लिया गया। तो क्या ये पहली बार था जब इस इंडियाज गोट लेटेंट शो विवादों में रहा हो? देखिए, दरअसल ये शो इससे पहले भी 4 बार विवादों में आ चुका है। पहले अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर डॉग मीट खाने के बयान को लेकर, जब शो के एक एपिसोड में कॉमेडियन जेसी नबाम ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के लोग डॉग मीट खाते हैं, यहां तक कि मेरे कुछ दोस्त पालतू जानवरों को भी खा जाते हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। नतीजतन 31 जनवरी 2025 को जेसी के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एफआईआर दर्ज हुई। ये था पहला विवाद। दूसरा विवाद हुआ जब दीपिका पादुकोण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जब स्टैंड अप कॉमेडियन बंटी बनर्जी ने एक एपिसोड में पादुकोण के मां बनने और डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था। दरअसल बंटी ने कहा था कि दीपिका हाल ही में मां बनी है, बढ़िया, अब उन्हें पता चल जाएगा कि डिप्रेशन असल में कैसा होता है। हालांकि तब तक तो बंटी के इस बयान पर सभी लोग हंस भी रहे थे, लेकिन बाद में ये विवाद बन गया।
और फिर तीसरा विवाद हुआ जब उर्फी जावेद पर भद्दे कमेंट किए गए। जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल उर्फी जावेद को शो के दौरान भद्दे कमेंट पास किए गए थे, जिसके बाद उर्फी शो के बीच में ही छोड़कर चली गई थी और बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि शो के कंटेस्टेंट ने उन्हें बदनाम किया और उनकी तुलना एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस मिया खलीफा से की है। ये था तीसरा विवाद। अब चौथा विवाद हुआ जब कॉस्ट्यूम कट वाले परफॉर्मेंस किया गया। शो के दौरान एक एपिसोड में कॉस्ट्यूम कटर मोहम्मद आदिल और मॉडल प्रियंका हल्दर ने अनोखा एक्ट किया था। आदिल ने मंच पर प्रियंका की ड्रेस को कई जगह से कैंची से काटा और कटआउट में बदल दिया। दरअसल प्रियंका आदिल को अपना दोस्त बताती है। वह शादीशुदा है और 15 साल के बच्चे की मां भी है। इस पर लोगों ने उनके एक्ट की जमकर आलोचना की और सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने यह तक लिखा कि एक मां, एक वाइफ और एक बेटी के तौर पर प्रियंका फेल हो चुकी है। तो देखा जाए तो ये शो विवादों से घिरा हुआ ही रहा है। दरअसल ये शो समय रैना का शो है, वही समय रैना जिन्होंने जून 2024 तक अपने यूट्यूब चैनल पर करीब 950 वीडियोस डाले थे। इनमें कुल 65 करोड़ व्यूज आए, यानी हर वीडियो में करीब 7 लाख। और इस वक्त तक वो चैनल पर चेस, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और नॉर्मल कॉमेडी की वीडियोस डालते थे। अब जून 2024 में इंडियाज गोट टैलेंट लॉन्च किया और इसको लॉन्च करने के बाद 17 वीडियो में उन्हें करीब 35 करोड़ व्यूज मिले, यानी हर एपिसोड में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज। रो और अनफिल्टर्ड कॉमेडी जिसमें गाली गलौज पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इस शो ने उनकी पॉपुलैरिटी को एक नया मुकाम दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने वो यूट्यूब से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसके अलावा उनके स्टैंड अप शो हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक स्टैंड अप शो में 60-60 लाख रुपए तक की टिकटें बिक जाती है। इंडियाज गोट टैलेंट की वजह से समय की पॉपुलैरिटी, ब्रांड वैल्यू और नेटवर्थ ऑल टाइम हाई पर चल रही है। अब अगर देखा जाए तो गालियों का कमर्शियलाइजेशन करोड़ों कमाने का जरिया बन चुका है। कुछ और पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो गाली गलौज करते हैं, जैसे कैरी मिनाटी है, बीबी की वाइन्स है, हर्ष बेनीवाल है और हाँ, बहुचर्चित एल्विश यादव भी तो हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये गाली गलौज वाला कंटेंट आखिर इतना ज्यादा पॉपुलर हो क्यों रहा है। तो वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, वो बताते हैं कि आजकल डिजिटल कंटेंट में शॉक वैल्यू यानी कि चौंकाने वाले या विवादित कंटेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है। लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए नैतिकता और संवेदनशीलता की सीमाओं को लांघने लग गए हैं। इस तरह से मनोरंजन के बजाय सोशल व्यूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिसमें लोग दूसरों की असहजता को देखना ज्यादा पसंद करने लग गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यंग जनरेशन को जो चीजें मना हो उनके बारे में जानने में ज्यादा मजा आता है। इसे रिवोल्ट फैक्टर कहते हैं। समाज में गालियां वर्जित है, इसलिए लोगों को इन्हें सुनना और सुनाना पसंद है। ऐसे वीडियोस ही ज्यादा देखे जाते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि गालियां सुनकर और देकर लोगों को स्ट्रेस से रिलीफ का एहसास होता है। कॉमेडी और वीडियोस में गाली देना क्रिएटर्स ने कूल मान लिया है। तो ये था आज का संडे स्पेशल, जिसमें हमने देखा कि गाली गलौज को आज की जनरेशन बहुत पसंद करने लगी है। मगर क्या ये सामाजिक तौर पर सही है और क्या हमारे देश में और समाज में इस तरह इसको फैलना सही रहेगा? क्या इस पर कोई कानून होना चाहिए जो रोकथाम कर सके? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।